Example number 3. A particle is thrown over a triangle from one end of horizontal base. कि एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के एक एंड से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है। मान लेते हैं इस एंड से हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, एंड ग्रेजिंग द वर्टेक्स फॉल्स ऑन द अदर एंड, और ये इसके वर्टेक्स से होता हुआ कि ऊपर से जाता हुआ इसके दूसरे एंड तक फॉल करता है। इस तरीके से इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया हमने, वो इसके ऊपर से जाते हुए इसके एंड पे फॉल करता है। ये ले लेते हैं ए बी सी ट्रायंगल। इफ अल्फा एंड बीटा बी द बेस एंगल्स, इस ट्रायंगल के बेस एंगल दे रखे हैं अल्फा और बीटा। ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है, एंड थीटा बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और इस पार्टिकल को जिस एंगल के साथ में प्रोजेक्ट किया गया होगा वो एंगल थीटा है। मान लेते हैं इस पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी यू से प्रोजेक्ट किया गया था और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे रखा है थीटा। ये एंगल थीटा दे रखा है आपको। ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये वाई एक्सिस। प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। हमें प्रूव करना है कि जो tan थीटा है वो इक्वल होगा tan अल्फा प्लस tan बीटा। दोबारा से बता देती हूँ कि किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है ट्रायंगल के किसी एक एंड से, हॉरिजॉन्टल बेस है उसके किसी एक एंड से, और ये इसके वर्टेक्स से ऊपर जाता हुआ इसके अदर एंड, जो बेस का दूसरा एंड है, उसके ऊपर फॉल करता है। अल्फा और बीटा क्या इस ट्रायंगल के बेस एंगल्स हैं, और थीटा एंगल से हमने इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया था। तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो इस पार्टिकल ने जो पाथ फॉलो किया है उस पाथ की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। मान लेते हैं इस वर्टेक्स की जो हाइट है वो h है। b से हम क्या करेंगे, इस बेस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसे m नाम दे देंगे, और मान लेते हैं कि ये कितनी हाइट पे है वर्टेक्स ट्राइंगल का, h हाइट पे है। तो ये bm डिस्टेंस हो गई h। इस b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे हम, तो इसका y ऑर्डिनेट तो h हो जाएगा, और इसका जो x ऑर्डिनेट है am वो निकालते हैं। तो ये जो ट्राइंगल AMB एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इस AMB ट्राइंगल के अंदर AM हमें निकालना है, BM हमें पता है, तो AM अपॉन में BM ये हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि कॉट अल्फा। तो AM अपॉन में BM कॉट अल्फा हो जाएगा। यहाँ से AM की वैल्यू आ जाएगी BM इंटू में कॉट अल्फा, BM की वैल्यू है h, तो AM आ गया h कॉट अल्फा। मीन ये जो डिस्टेंस है AM ये h कॉट अल्फा आ गई, तो इसका x ऑर्डिनेट हो जाएगा h कॉट अल्फा। तो हमारे पास जो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, और ये B पॉइंट है वो इस पाथ के ऊपर लाई कर रहे हैं, मीन इस पाथ की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब ये पॉइंट B है वो इक्वेशन ऑफ पाथ को सेटिस्फाई करेगा, तो हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं h, और x की वैल्यू पुट कर देते हैं h कोट अल्फा। तो इक्वेशन 1 है वो बन जाएगी h इज इक्वल टू h कोट अल्फा इंटू में tan थीटा माइनस जी एच स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2u स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम h कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देते हैं, तो वैल्यू बन जाएगी 1 इज इक्वल टू कोट अल्फा इंटू में tan थीटा माइनस जी एच स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसे इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अब जो भी है इसके अंदर ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है AC, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती थी कि जिस पॉइंट से हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट, और प्रोजेक्ट होने के बाद में ये ग्राउंड पे जिस पॉइंट पे टच करेगा उस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाएगी। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी इसके अंदर AC। AC के लिए हमें AM की वैल्यू चाहिए और MC, क्योंकि AC को हम लिख सकते हैं AM प्लस MC। AM तो हमें पता है बट MC नहीं पता, तो MC निकालते हैं ट्रायंगल BMC में। तो हम MC की वैल्यू निकालते हैं इन ट्रायंगल BMC में, MC अपॉन में BM ये हो जाएगा कोट बीटा। तो यहाँ से MC की वैल्यू आ जाएगी BM कोट बीटा, यानी कि H कोट बीटा, H कोट बीटा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो AC की इक्वल थी वो इक्वल हो जाएगी AM प्लस MC। AM की वैल्यू पुट करेंगे हम H कोट अल्फा, और MC की वैल्यू पुट करेंगे H कोट बीटा। दोनों में से H कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू बच जाएगी H इंटू में कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। और AC यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज है, और हॉरिजॉन्टल रेंज तो इक्वल होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी।
और हमने कैलकुलेशन से इसकी वैल्यू निकाली है एच इंटू में कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी जी एच कोट अल्फा प्लस कोट बीटा अपॉन में साइन 2 थीटा। इसे इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। ये यू स्क्वायर की वैल्यू 3 में से लेके इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम 2 सेकेंड इक्वेशन है 1 इज इक्वल टू कोट अल्फा इंटू में कोट थीटा माइनस जी एच कोट स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2 कोस स्क्वायर थीटा में यू स्क्वायर। इस यू स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 इज इक्वल टू कॉट अल्फा इंटू में टेन थीटा माइनस ये जो साइन 2 थीटा है इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो 2 साइन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ साइन थीटा, वो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा बाई कोस थीटा रह जाएगा टेन थीटा। और यहाँ पे पड़ा है कॉट स्क्वायर अल्फा, जीएस से जीएस कैंसिल, वैल्यू बचेगी नीचे कोट अल्फा प्लस कॉट बीटा। अब इन दोनों में से हम टेन थीटा कॉमन ले सकते हैं। टेन थीटा कॉमन लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी कोट अल्फा माइनस कोट स्क्वायर अल्फा अपॉन में कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। 1 इज इक्वल टू टेन थीटा, एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी कोट स्क्वायर अल्फा प्लस कोट अल्फा इंटू में कोट बीटा माइनस कोट स्क्वायर अल्फा। कोट स्क्वायर अल्फा से कोट स्क्वायर अल्फा कैंसिल आउट होके वैल्यू बचेगी कोट अल्फा इंटू में कोट बीटा अपॉन में कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी कोट अल्फा प्लस कोट बीटा अपॉन में कोट अल्फा इंटू में कोट बीटा। कोट अल्फा के डिवाइड में करेंगे ये वैल्यू तो आ जाएगी कोट अल्फा से कोट अल्फा कैंसिल होके 1 बाई कोट बीटा, 1 बाई कोट बीटा इक्वल होता है टेन बीटा प्लस कोट बीटा के डिवाइड में करेंगे तो कोट बीटा से कोट बीटा कैंसिल होके बचेगा 1 अपॉन में कोट अल्फा 1 बाई में कोट अल्फा इक्वल होता है टेन अल्फा के। यही हमें प्रूव करना था कि टेन थीटा की वैल्यू इक्वल आएगी टेन अल्फा प्लस टेन बीटा के।